मिडनाइट मैन। चार्ल्स को अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिली थी जो वो अपने दोस्त टिम के पास ले गया। अरे ये देख मुझे क्या मिला। इस डायरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बारे में लिखा है। कौन सा गेम? मिडनाइट मैन का भूतिया गेम। वो क्या होता है? रुक मैं पढ़ता हूँ, तुझे सब समझ आ जाएगा। कई सदियों से ये खूनी खेल लोगों की जान लेता आया है और इस खेल का नाम है द मिडनाइट गेम। इस खेल को रात में 12 बजे खेला जाता है, जब एक ब्लैंक पेपर पर खेलने वाला इंसान अपना नाम लिखकर उस पर अपनी खून की बूंद डालता है और फिर घर के दरवाजे पर 22 बार खटखटाता है। 22वीं बार खटखट होते ही खेलने वाले की मोमबत्ती जलनी होती है और इसी के साथ ये खूनी खेल शुरू हो जाता है। कहते हैं 22वीं बार खटखटाने से पहले ही मिडनाइट मैन उस घर में दाखिल हो जाता है। इसके बाद खेलने वाले को सारे घर में घूमते रहना पड़ता है। अगर घूमते घूमते उसकी मोमबत्ती बुझी तो उसे तुरंत 10 सेकंड के अंदर वो मोमबत्ती वापस जलानी होती है। अगर किसी कारण से वो ना जला पाया तो उस इंसान की सिर्फ चीख ही सुनाई देती है। ऐसा भी कोई खेल होता है क्या? अब लिखा है तो होता होगा ना। मुझे लग रहा है कि ये खेल तेरे दादाजी की कल्पना है। उन्होंने खुद ही ये खेल सोचा होगा। पहले मुझे भी यही लगा था, पर जब मैंने इस खेल का इतिहास जाना तो मैं खुद दंग रह गया। वो क्यों? रुक मैं आगे पढ़ता हूँ। द मिडनाइट मैन गेम ये खेल नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक घटना है। इस कहानी की शुरुआत 1610 में हुई थी। यूरोप के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सम्मानित परिवार था, रॉजर परिवार। ये परिवार गांव में सबसे अमीर था और इनका गांव पर दबदबा था। रॉजर फैमिली के मुखिया थे मिस्टर रॉजर, जिनकी 3 निर्दयी बेटे थे। ये तीनों शैतानों से कम न थे। गांव वालों की छोटी से छोटी गलती पर ये लोग उनकी खाल उखाड़ लिया करते थे। शायद यही कारण था कि सारे गांव वाले इनसे डरते थे। इसी गांव में एक बुढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। बुढ़ा आदमी इतना लाचार था कि वो खुद चल भी नहीं पाता था। उसका बेटा ही उसका सहारा था। बुढ़े आदमी का बेटा अपने छोटे से खेत में फूल उगाया करता था, जो वो रोज शहर के बाजार में बेचने ले जाया करता। गांव से शहर रोज फूल ले जाना यही उसका काम था। एक दिन की बात है, रॉजर परिवार बहुत गुस्से में गांव वालों की पिटाई कर रहे थे। कारण ये था कि उनकी खानदानी अंगूठी चोरी हो चुकी थी। रॉजर के तीनों बेटे मासूम गांव वालों पर कोड़ों की बारिश कर रहे थे, पर फिर भी उन्हें अपनी अंगूठी का कोई पता नहीं चला। और तब अब बस वो बुढ़ा आदमी और उसका बेटा ही बचा है। हो ना हो हमारी खानदानी अंगूठी उन दोनों ने ही चुराई होगी। तुम तीनों जाओ और उन दोनों को यहाँ ले आओ। रॉजर के तीनों निर्दयी बेटे बुढ़े आदमी को घसीटते हुए उनके घर ले आए। बता हमारी अंगूठी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अच्छा तुझे नहीं पता? तेरा बेटा कहाँ है? शहर गया है। हाँ वो शहर तो गया ही होगा। उसे हमारी अंगूठी जो बेचनी होगी। मारो इसको और इसका बेटा आए तो उसे भी मार देना। रॉजर के कहने पर उसके तीनों बेटे बुढ़े आदमी को पीटने लगे। इतनी मार खाकर वो बुढ़ा आदमी बेहोश हो गया। शाम के समय उसका बेटा घर लौटा तो पड़ोसियों ने उसे बताया कि रॉजर परिवार उसके पिता को पीटते हुए ले गया। वो बेचारा दौड़ता हुआ रॉजर परिवार की हवेली पहुंचा। पिताजी! पिताजी! इससे पहले कि वो अपने पिता को हाथ लगा पाता, रॉजर के बेटों ने उसे रोक लिया और उसे पीटने लगे। वो बेचारा पिताजी पिताजी चिल्लाता रहा। अगर तू अपने पिता को जिंदा देखना चाहता है तो अपना गुनाह कबूल कर। उस लड़के ने कोई गुनाह नहीं किया था, पर वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था, इसलिए नहीं चाहते हुए भी। हाँ मैंने ही आपकी खानदानी अंगूठी चुराई है और उसे शहर में बेच दी। इतना सुनते ही रॉजर के तीनों बेटे भड़क गए। वो और गुस्से में उस लड़के को पीटने लगे। रुको रुको, अब जब तूने गुनाह कबूल कर ही लिया है तो मेरी एक शर्त भी तुझे माननी होगी।
रॉजर के तीनों बेटे उस लड़के को काल कोठरी में ले गए और वहाँ उसके सामने एक ब्लैंक पेपर रखा। इस कागज पर तुम अपना नाम लिखो। उस बेचारे ने खून भरे हाथों से उस पेपर पर अपना नाम लिखा और तभी रॉजर के एक बेटे ने उस लड़के की गर्दन उड़ा दी। उसके खून के छींटे उस ब्लैंक पेपर पर गिरे और वो वहीं मर गया। जब बूढ़े आदमी को होश आया तो उसने अपने बेटे की ये हालत देखी। मेरा बेटा, मेरे बेटे का तुमने ये हाल किया है। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस परिवार का तुम लोगों को नाज है वो खाक में मिल जाएगा। ये मेरा श्राप है। इतना बोलकर बुढ़ा भी सदमे में वहीं मर गया। कहते हैं बूढ़े के मरे के कुछ ही दिन बाद रॉजर और उसके परिवार की लाशें मिली थी। सबके सर कटे हुए थे। इस घटना के कई सालों बाद दो दोस्त थे जिन्हें शैतानी शक्तियों को जगाने का शौक था और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मिडनाइट मैन को बुलाएंगे और उससे बातें करेंगे। बिल्कुल इसी ढंग में उन दोनों ने अपना नाम पेपर पर लिखा, उस पर अपनी अपनी खून की बूंदें डाली और इंतजार करने लगे। अचानक उनके दरवाजे पर खटखट होने लगी। कोई बिना रुके उनका दरवाजा खटखटा रहा था। वो दोनों थोड़े डर गए। दोबारा खटखट हुई और जब 22वीं बार खटखट हुई तो अचानक मोमबत्ती बुझ गई और उनके सामने वो शैतान खड़ा था, द मिडनाइट मैन। इसके बाद उन दोनों की भी बस लाशें ही मिली। अब बोल, दादाजी ने ये खेल खुद बनाया होगा? यार ये तो बहुत ही डरावना खेल है। और ये देख, एंड में दादाजी ने क्या लिखा है? क्या? गलती से भी इस गेम को कभी ट्राई मत करना। चार्ल्स, पर क्या गारंटी है कि तेरे दादाजी ने सच ही लिखा होगा? ये सब बस एक स्टोरी हुई तो? मुझे तो यकीन है दादाजी की बातों पर। अगर तुझे नहीं है तो तू ट्राई कर ले। चल अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। चार्ल्स अपने घर वापस चला गया, पर टिम थोड़ा व्याकुल हो गया था। उसे सच जानना था, इसलिए उसने रात को एक ब्लैंक पेपर लिया और उस पर अपना नाम लिखा और अपने एक खून की बूंद भी डाल दी। रात होते ही उसके घर में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। दरवाजे खिड़कियां आपस में बजने लगे और ठीक 12 बजे उसके सामने वो खड़ा था, द मिडनाइट मैन।